Good morning, class 6th. Students, in the previous class we have started chapter number 5, Panchayati Raj. And in this class we are going to start a new topic which is sources of income of the पंचायत. हम लोगों ने ये देख लिया था कि ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस हैं, बट सोर्स कहाँ से मिलता है, मीन्स व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द पंचायत. सो दैट वी विल डिस्कस. जनरली पंचायत आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर फंड. वैसे तो गवर्नमेंट जो फंड देती है उस पर जो पंचायत का काम है वो निर्भर करता है, एड और लोन्स पर निर्भर करता है. पर दीज आर रिसीव थ्रू ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति और प्रखंड समिति एंड ज़िला परिषद. मतलब जो पैसे आते हैं वो हमारे पास इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से आते हैं, पर कुछ और भी तरीके हैं जिनसे अदर सोर्सेज हैं इनकम के, जैसे टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेस एंड फेयर्स. घरों पर टैक्स लगाना, मार्केट प्लेस जैसे दुकानों पर अगर आपको इस प्लेस में दुकान खरीदनी है या रखनी है तो कुछ टैक्स लिया जाता है. और मेलों पर भी, मेले ऐसे फ्री में नहीं लग जाते, उन पर भी टैक्स लगवाया जाता है. बिकॉज हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए, सोर्सेज ऑफ इनकम. सेल एंड परचेज ऑफ कैटल, जो जानवर हैं उनकी खरीद और खरीदने पर या बेचने पर भी सम अमाउंट ऑफ टैक्स होता है. डोनेशन ऑफ फॉर कम्युनिटी वर्क, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स. ना डोनेशन जो भी कम्युनिटी वर्क के लिए दिए जाते हैं, समाज सेवा वाली बात अगर हम कर लें यहाँ पर, तो उन पर भी टैक्स है. गवर्नमेंट्स ग्रांट रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड भी टैक्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. अब पेड़ों को बेचने पर भी यहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे ट्रीज़ को भी एक तरीके से एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ किया जाता है बाय द पंचायत. और एनी अदर सभा की बात कर ले हम तो ना. इम्पोर्टेंस क्या है ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत क्या करती है, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देती है, सॉर्टेड कर देती है. एंड इट गिव्स ट्रेनिंग टू पीपल इन फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन करना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर रहना चाहिए. द विलेजेस सिट टुगेदर एंड कॉपरेट इन विलेज वेलफेयर वर्क्स, साथ में बैठते हैं गांव के लोग और कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ उस चीज़ की या उस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करते हैं. दे ऑल्सो डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट स्किल्स. द पीपल ऑल्सो लर्न टू यूज़ देयर ओन रिसोर्सेज फॉर कलेक्टिव वेलफेयर. जैसे गांव के लोगों को कभी कभी अगर फंड नहीं मिलता तो वो खुद ही अपने बेस पर फैसिलिटीज़ को डेवलप कर लेते. जैसे हम लोग बिहार में देखते थे एक इंसान ने, जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया. गवर्नमेंट ने उन्हें फंड प्रोवाइड कराया नहीं, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, तो उन्होंने गांव को काट कर रास्ता बना दिया. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि इंसान जो है वो खुद की, अगर उन्हें फंड प्रोवाइड भी नहीं करवाया जा रहा है तो डेवलपमेंट वो खुद ही एक पर्सनल या फिर एक प्रोडक्टिव वे में कर लेते हैं. The gram panchayats also suffer from shortcomings. They do not have enough financial resources. वही चीज़ जो मैंने अभी बताई वो यहाँ पर आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्हें पूरे के पूरे मिले, सफिशिएंट नहीं होता है फाइनेंशियली. गवर्नमेंट कभी कभी उन्हें सफिशिएंट ग्रांट्स नहीं प्रोवाइड करा पाती है. जो टैक्सेस होते हैं वो भी कोई काम के नहीं हैं. इंटरफेरेंस, देयर इज़ ऑल्सो इंटरफेरेंस इन इट्स वर्किंग बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. पिटी पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम एंड कम्युनिटी अदर इम्पेडिमेंट्स. अब काम भी कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कि आपने ये पत्थर क्यों यूज़ किया, ये पत्थर नेचुरल रिसोर्स है, आपने नेचुरल रिसोर्स को परेशान, मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचाया. तो कुछ जो राजनीति होती है ना, गंदी राजनीति हम जैसे बोले, वो भी हर जगह तो वैसे भी होती है, तो वो यहाँ पर भी यूज़ में, मतलब यूज़ के यहाँ पर भी लाई जाती है. उस तरीके से कुछ लोगों को परेशान किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज. सो लेट्स स्टार्ट. 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज. सो हमने क्या किया, हमारे टॉपिक से ही इसको रिलेट कर दिया चैप्टर के नेम से. वैसे तो हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ते हैं हर चीज़ को, पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे से. विलेज पंचायत हम लोगों ने देख लिया. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये क्या है, विलेज पंचायत. ग्राम सभा ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है. इसके हेड कौन है, सरपंच. अब इससे ऊपर अगर हम बात करें तो ब्लॉक्स की बात करेंगे, ठीक है. तो कुछ गाँवों को मिला के ब्लॉक्स हो गए.
तो ब्लॉक का काम कौन देखेगा, पंचायत समिति या फिर प्रखंड पंचायत, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल का काम देखते कौन है, बीडीओ, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इसके ऊपर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, राजस्थान में जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का काम कौन देखता है, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, कलेक्टर। तो ये तो कुछ शॉर्ट डिटेल हो गई आपकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द deep detail levels. The पंचायती राज system is the lowest level. पंचायती राज system is the lowest level of a democratic government. We follow a 3-tier panchayat system. So here is a 3-tier panchayat system. Above the gram panchayat village level, above the gram panchayat at the village level is prakhand panchayat और पंचायत समिति। एट ब्लॉक लेवल पे है ये। पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं। अबव द पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। तो ये सारी चीज़ों तीनों टायर हमने देख लिए, विलेज देन ब्लॉक देन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हमारा जो नेशनल लेवल आ जाता है वो तो है ही। तो 28 स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड, फिर ब्लॉक को विलेज पंचायत में, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, प्रखंड पंचायत और पंचायत समिति। The Panchayat Samiti is the middle tier of the Panchayat system and this is organized at block level, is also known as block समिति। ब्लॉक लेवल पर इसके काम को देखा जाता है, जिसका काम कौन देख रहा है, बीडीओ। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल सरपंच एंड प्रधान ऑफ द विलेज पंचायत। यहाँ पर हेड कौन है, सरपंच। सो ऑल सरपंच एंड विलेज पंचायत विलेज प्रधान से मिलकर क्या बनते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स आर इलेक्टेड। इनके मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है, सरपंच और प्रधान ऑफ द विलेज पंचायत। यहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं। बिसाइड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत पार्लियामेंट and the state legislature belonging to the blocks are members of the panchayat samiti. The block development officer, BDO, block development officer acts as a secretary of पंचायत समिति। इसका हेड कौन है, ब्लॉक समिति पंचायत समिति का, ब्लॉक समिति का बीडीओ है। एंड ये कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए। पंचायत समिति क्या करती है, कोऑपरेट्स एंड कोऑर्डिनेट विद बीडीओ, मतलब पूरा का पूरा जो काम है वो बीडीओ के साथ देखते हुए इम्प्लीमेंट करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। समिति प्रोवाइड करती है गाइड एंड एडवाइस किसको, पंचायत को। एंड डेवलपमेंट किस में, एग्रीकल्चर में, लोकल इंडस्ट्रीज में, छोटे छोटे जो ग्राम उद्योग होते हैं वो, लिव स्टॉक में, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, मतलब यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, यहाँ थोड़ा बड़े लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ काम कौन देख रहे हैं, बीडीओ। यहाँ काम कौन देखते थे, सरपंच देखते थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे विजयपुर की बात करें हम, तो जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसका काम कौन देखते हैं, कलेक्टर देखते हैं। तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे राजस्थान के अंदर, तो उन सबका काम अलग अलग कलेक्टर्स देख रहे हैं। It is the apex body of the 3-tier of the Panchayat Raj in India. It examines and coordinates the activity of all पंचायत समिति। देखिए पहले इसका काम ये देखेगी, फिर इसका काम कौन देखेगी, जिला परिषद देखेगी। The जिला परिषद also serves a link between state government and पंचायत समिति with the district। अब जिला परिषद का क्या काम है कि मैं किसी ज़िले के अंदर रहती हूँ। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर मैं इंडिया का डायग्राम बना देती हूँ छोटा सा। ओके, सो थोड़ा सा पतला डायग्राम है हमारा, ये रहा इंडिया का डायग्राम, यहाँ से पतला हो गया। चलिए नाउ इट्स ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ओके, सो इंडिया, ये इंडिया का पूरा काम ये नेशनल लेवल का हो गया, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की, ठीक है, एक स्टेट लेवल की बात की। स्टेट के अंदर एक ज़िला काम कर रहा है, ज़िले के अंदर कौन काम कर रहा है, पंचायत काम कर रही है, पंचायत के अंदर कौन काम कर रहा है, विलेज पंचायत काम कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से कनेक्शन है। ये एक विलेज हो गया, ठीक है, इसका काम सरपंच देख रहे हैं। ये दूसरा विलेज हो गया, इसका काम देख रहे हैं हमारी पंचायत समिति देख रही है। अब ऐसी 2-3 पंचायत समिति हो गई, इन पूरे का काम एक डिस्ट्रिक्ट देख रहा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, 33 डिस्ट्रिक्ट का काम कौन देखेगा, हमारा नेशनल लेवल देखेगा। तो छोटे से छोटे फिर बड़े बड़े होते जाते हैं ये सारे के सारे स्कीम्स। नाउ जिला परिषद क्या है, लिंक है स्टेट गवर्नमेंट का और इनका। स्टेट गवर्नमेंट
एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत के काम को देखिए कि अब ये लिंक है, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को किस तक, मतलब डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को नहीं बता पाएंगे, आप पहले बताएंगे जिला परिषद को। जिला परिषद अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। Now, the composition of Zilla Parishad varies from the state to state. It consists of all chairmen of the Panchayat Samiti in a district, besides all the members of Parliament and the state legislature belonging to the district are the members of Zilla Parishad. अब जिला परिषद के members कौन-कौन होते हैं यहाँ पर? all the members of the Parliament एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो मेंबर होते हैं जिला परिषद के। एंड जिला परिषद इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सेक्रेटरी हु मेंटेन्स रिकॉर्ड एंड अकाउंट ऑफ जिला परिषद। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सरपंच का काम कौन देख रहा था, पंचायत सेवक या फिर पंचायत सेक्रेटरी, उसी तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर भी अपॉइंट करती है जिला परिषद पर अपना एक सेक्रेटरी जो कि वहाँ के काम देखता है। इट कोऑर्डिनेट्स अ प्लान ऑफ ऑल पंचायत। अब उसका काम क्या है? सारी पंचायत का काम देखना, एडवाइस करना गवर्नमेंट को उनके काम के बारे में, कैसे काम हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। इट अलोकेट्स फंड्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पंचायत समिति। अब जो भी फंड मिले हैं उनको बांटने का काम किसका है? यहाँ पर सेक्रेटरी का काम है। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद आर मोस्टली सुपरवाइजरी एंड एडवाइजरी इन नेचर। इट हैज़ नो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड हैज़ नो फंड्स फॉर इट्स ओन। खुद के लिए कोई फंड नहीं है, मतलब बस ये है कि आज तक अच्छे से काम चल रहा है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत। द आइडिया इज टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी गवर्नमेंट, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत्स। हम लोगों ने इन 3 लेवल्स के साथ हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से पंचायती राज सिस्टम में 3 लेवल्स है। विलेज पंचायत सरपंच हेड कर रहा है, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल ब्लॉक समिति, इसको बीडीओ हेड कर रहे हैं। जिला परिषद को कौन हेड कर रहे हैं? मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर हेड कर रहे हैं। Now, by this 3 topics we have done chapter number 5. So that's it for today's class. Thank you.